हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में दिलो जान से लगे होंगे। अगर नहीं भी लगे होंगे तो लग जाइए। आप सोच रहे होंगे कि अब समय नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत समय है। अभी भी अब दिल से अगर लग जाइए पूरे जुनून के साथ तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम में मार्क्स लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितना मेहनत करते हैं वो तो आप जानते हैं, लेकिन आपको गेस आपके मार्क्स के आधार पर लोग करेंगे कि आपके रिजल्ट कैसा है, आपके नंबर्स कितने हैं। तो नंबर्स भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, मार्कशीट आपका जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। बोर्ड का एग्जाम फिर दोबारा नहीं होगा, फिर दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे एनर्जी के साथ, जुनून और जोश के साथ इसमें लगिए और अच्छे मार्क्स लाइए, क्योंकि जब जब आप अपना मार्कशीट देखेंगे तब तब आपको अंदर से थोड़ा सा खुशी होगी कि हमने मेहनत किया और अच्छे नंबर्स लाए हैं। चलिए, इसी के साथ मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस आप सही कर देते हैं अच्छे से तो आपकी स्कोर बहुत हाईएस्ट हो सकता है और आप बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको पता ही होगा कितना मायने रखता है। 50% आपको लाना है, तो 50% तो यहीं से आने वाला है ऑब्जेक्टिव से। एक ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा इससे डायरेक्ट आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरा यकीन मानिए आप। तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस से इसको चीजों को समझना है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जीरो लेवल से आपको मैं समझाऊंगा। इतना ही में आपको 4 और 5 नंबर छिपा हुआ है। बहुत कम समय में आपको समझाऊंगा और 1% भी आपको कंफ्यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो ये रैखिक समीकरण का युग्म होता है इसको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक से समझेंगे। देखिए, हम इस समीकरण लिखे हुए हैं, इस समीकरण में देख रहे हैं कि कितने चर हैं, एक्स और वाई। दो चर हैं, एक्स वाई जेड। इस सबको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और जो संख्या होता है उसको हम अचर बोलते हैं। इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है। तो एक ये समीकरण, एक ये समीकरण, दो समीकरण हो गए, इसीलिए इसको युग्म बोला जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोला जाता है। इसमें भी आप देखेंगे दो चर होगा, इसमें भी दो चर। ये सारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। दो दो है एक साथ, इसीलिए इसको युग्म बोला गया। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका अनुपात, इस समीकरण का अनुपात क्या होगा, और अनुपात के बेस पर ही इसका हम हल जानेंगे। इसका ग्राफियल कैसा होता है और बीजगणितीय हल होता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि इसको अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। बहुत इजी भी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए हल्का सा, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और यहाँ से आप 4 से 5 मार्क्स ला सकते हैं। मैं आपको फिर दोबारा बोल देता हूँ। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो x के साथ जो नंबर होते हैं, जो संख्या होंगे, जो भी चीजें यहाँ पे डिजिट होगा उसको हम बोलते हैं a1। y के साथ होगा उसको हम बोलते हैं b1। जो लास्ट में यहाँ पे होगा डिजिट उसको हम c1 कहते हैं। इसमें अब जो होगा आपका, इसमें a2, y के साथ जो होगा b2, जो लास्ट में होगा उसको c2 कहते हैं। इतना तो आपको पता है। चलिए अब क्या करेंगे कि इसका अनुपात हम लिखेंगे। देखिए, इसका अनुपात मतलब एक के साथ यहाँ पे क्या नंबर है, कुछ नहीं है, तो हम इसको एक मानेंगे। अगर कुछ नहीं रहता है तो हम एक वहां पे समझते हैं। यहाँ पे एक है, एक बटा यहाँ पे क्या है 3, यानी a1 बटा a2 हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, -2 बटा 4 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 4 बटा 20 है। -20 है तो माइनस को ऊपर लिखा जाता है। ये आपको समझ में आया हम क्यों लिखा। देखिए, ये हो गया आपका 1, तो 1/3 मान a1 बटा a2 1/3 हो गया। -2 बटा 4 हो गया। ये 4 बटा -20 हो गया, हमने लिख दिया। तो इसको देखिए कटने वाला होगा जो कटा देंगे। देखिए 2 से एक बार में कटेगा, 2 दूनी का 4,
फिर ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20। ये हो गया 1/3, 1/2 माइनस 1/5, ये भी माइनस में। अब यहाँ पे देखिए कि हर दोनों का अनुपात बराबर है, ये बराबर नहीं है तो इसके लिए ये वाला सही लिखते हैं। ये हो गया, ये भी दोनों बराबर नहीं है तो इससे हमको लेना है, पहले यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2। ये चीज हमको यहां से मिल गया, अब आगे हमको देखने का कोई जरूरत नहीं है। ये आपको समझ में आया कि इस समीकरण का जो अनुपात है ये कैसा है, तो A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इस टाइप का है ना ये। तो चलिए, जब समीकरण कोई भी यहाँ पे समीकरण है उसका अनुपात इस टाइप का हो जाता है तो उसका हल देखिए अब किस तरीके का होगा। तो इसका जो ग्राफीय हल करेंगे हम, जो ग्राफ बनाएंगे वो आपका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी रेखा। कैसन ग्राफ होगा आपका, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए थोड़ा सा हम समझ जाते हैं ग्राफ जिसे प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होगा। जिसे मान लीजिए कि हम ग्राफ इसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप ग्राफ में दो लाइनें खींचते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिया, तो ये जो बताइए ये दोनों लाइन जो है एक बिंदु पर काट रही है ना, एक बिंदु पर काट रही है, तो इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जो इस टाइप का ग्राफ हमारा बनेगा, कोई एक बिंदु पर काटेगा तो इसको कौन सा रेखा बनेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका बीजगणितीय हल कैसा होगा, इसका होगा केवल एक हल या अद्वितीय हल। समझ गए, कैसे बात समझिए। जब कोई आपका रैखिक समकोणीय युग्म दिया रहे हैं उसका जब हम अनुपात देखेंगे, अनुपात तो उसका अनुपात जब इस टाइप का होगा कि उसका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, तो उसका जो ग्राफीय हल होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब इस टाइप का रेखा। इसका बीजगणितीय क्वेश्चन हल होगा तो केवल एक हल, एक बिंदु पकड़ रहा है ना, केवल एक हल, या इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं तो अद्वितीय हल। क्लियर है एकदम। चलिए हम दूसरे पाते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इसका अनुपात देखेंगे सेम उसी तरीके से, बहुत ही इजी है। देखिए इसका अनुपात है 2/4, 2/4, फिर आपका 3/6। यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखेंगे, पहले अनुपात के रूप में लिख देंगे -9/-18। चलिए इसको भी कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस में कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये हो गया 1/2, 1/2, 1/2। देख रहे हैं तीनों बराबर है, ये तीनों कैसा है, बराबर, 1/2, 1/2, 1/2 है। इसका जो अनुपात हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस टाइप का अनुपात हुआ ना। तो जब इस टाइप का अनुपात हो जाएगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो इसका अब जो ग्राफीय हल होगा वो कैसन होगा, तो समपाती रेखा। कैसन होगा, समपाती रेखा। समपाती रेखा कैसन होता है, तो एक ही लाइन एक दूसरे पर हो जाएगा, दो लाइन एक दूसरे पर, उसी को हम बोलते हैं हम समपाती रेखा। मतलब हर एक बिंदु पर दूसरे को दोनों रेखाएं काटेंगे, इसी को बोलते हैं समपाती रेखा। दो लाइन एक दूसरे पर हो जाती है तो उसी को बोला जाता है समपाती रेखा हो जाता है। तो इसका जो बीजगणितीय हल कैसन होगा, इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका कैसन हल होगा, अनेक हल होगा। इसको या बोल देते हैं या अनगिनत हल। दो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, या तो कह दीजिए कि अनेक हल होगा,
यह आपका अनगिनत हल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु पर एक दूसरे को रेखाएं काट रही है। यहाँ पे एक बिंदु पर काट रहा था, एक हल होता था। यहाँ पे जब दो रेखाएं एक दूसरे पर है तो हर एक बिंदु पर काट रही है, इसीलिए इसका अनगिनत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ये आपको क्लियर होगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबका उसी तरीके से अनुपात करना है। इसको देखिए, इसका देखिए a1 बटा 1 है बटा 2, चलिए 2 बटा 4, C1/C2 कितना है -4 बटा -12। चलिए इसको कटेगा नहीं, इसको कटा दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, ये माइनस माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। आप बताइए कि है तो दोनों बराबर है, है दोनों बराबर है नहीं है। तो जब इसका अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा C1/C2, जब इस तरीके का अनुपात होता है, अनुपात फिर से देख लीजिए, a1 बटे a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है C1/C2 का। जब इस टाइप का अनुपात होगा तो इसका ग्राफीय हल कैसा होगा? समांतर रेखा। कैसा होगा? समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होती है? ये और ये दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। मतलब हुआ कि ये दो रेखाएं जो है एक दूसरे को कहीं काटने वाली नहीं है। तो जब कहीं नहीं काटेगी तो उसका हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे को काटेगी ही नहीं ग्राफ में तो कहीं हल होगा नहीं, मिलेगा हमको। इसका लिख देंगे कोई हल नहीं। इसका कैसा होगा? कोई हल नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें क्लियर होगी। बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इस चीजों को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं और आपके दिमाग पर रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर समझिएगा, जब अनुपात इस टाइप का होगा तो ग्राफीय हल पूछेगा। ग्राफीय हल कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। बीजगणितीय हल कैसा होगा? तो केवल एक हल या अद्वितीय हल, माने एक से अधिक हल नहीं हो सकते हैं। इसका ग्राफ इस टाइप का बनता है। जब अनुपात में तीनों बराबर होगा उसका ग्राफीय संपाती रेखा, एक दूसरे पर रहेंगी लाइनें। उसका बीजगणितीय हल कैसा होगा? तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल हो जाएंगे। जब आपका अनुपात a1/a2 बराबर b1/b2 होगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा तो उसका रेखा समानांतर रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। एक चीज और छोटी सी बात है, इसको समझिएगा। जब हल होता है, देखिए इसमें भी आपका एक हल हो रहा है, इसमें अनेक हल हो रहा है, इसमें कोई हल नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका रेखिक समीकरण युग्म है ये आपका कैसा है? तो संगत है। कैसा है? संगत। ये भी कहीं के पूछ देता है कि ये रैखिक समीकरण कैसा है? संगत है या असंगत? ये संगत होता है। इसका भी हल हो रहा है तो ये भी आपका संगत हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं हो रहा है, असंगत। जिसका हल होता है वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। ये दोनों का हल हो रहा है, संगत हो गया। इसका हल नहीं हो रहा है तो असंगत होगा। चलिए चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देकर देता हूं, आपको उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप थोड़ा सा देखिएगा उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ये आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको हमेशा हमेशा दिमाग में रखिएगा। ये चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 कि कितने हल होंगे, इसका हल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका अनुपात देखेंगे। तो चलिए इसमें देखिए a1 का मान कितना है? 2/में। a2 का मान कितना है? 6। चलिए b1 का मान कितना है? -3/में। b2 का मान कितना है? -9। c1 का मान कितना है? 2/में। c2 का मान कितना है? 5। इतना आप लिखना है। चलिए इतना आपको लिखने आ जाएगा, समझ में आया होगा। चलिए इसको हम देखेंगे, कटने वाला हो जिसको कटाएंगे।
2 एकम 2, 2 3 6, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 का 9, ये नहीं कटेगा तो हो गया 1/3, 1/3, 2/5। अब यहाँ पर देखिए कि हई दोनों बराबर है, हई बराबर नहीं है, तो इसका अनुपात किस टाइप का है, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस टाइप का जब अनुपात होगा किसी रैखिक संयुग्म का, तो उसका हल कैसा होता है, मैं आपको समझाया था कि इस टाइप का जब हल होगा तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तो कौन सा होगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं है। जब इस टाइप का अनुपात होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से सेम इसी टाइप का और थोड़ा सा इधर उधर करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से समझ भी लीजिएगा, क्या कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। मैं आगे भी जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको वीडियो इसी तरीके से देते रहूं, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।